हेलो दोस्तों, स्टडी एवेन्यू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम हिंदी स्पेशल से संबंधित प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं उसको हम कवर करेंगे इस सेशन में। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी क्लास पर चलने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको यह वीडियो सेशन कैसा लगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला सेशन देखते हैं कि भारतेंदु युग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के नाम से जाने जाते थे और इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु जो थे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और अगर बात करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख रचनाओं को, तो उनकी रचनाएं जो थी पत्रिका में सबसे प्रमुख थी कि कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। और अन्य जो थे उनकी रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सती प्रताप, रत्नावली। और इनका एक अधूरा नाटक भी था जो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यह इनका अधूरा नाटक था। चलते हैं नेक्स्ट पे। बद्री नारायण प्रेमघन, ये भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं पहले उनको कवर करेंगे, फिर द्विवेदी युग के कवियों को कवर करेंगे जो रचनाकार हैं, फिर छायावादी युग के रचनाकार को कवर करेंगे। ऐसे हम कवर करते हुए चलेंगे सभी को एक सीरियल वाइज। तो बद्री नारायण प्रेमघन जी द्वारा संपादित जो पत्रिका थी वह आनंद कादम्बिनी थी। और प्रताप नारायण मिश्र जो थे उनके द्वारा संपादित पत्रिका जो थी वो ब्राह्मण और प्रताप लहरी, काफ़ी प्रसिद्ध रचना थी इनकी जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं द्विवेदी युग। भारतेंदु युग खत्म होने के बाद द्विवेदी युग आ जाता है। तो द्विवेदी युग के से संबंधित जितने भी रचनाकार थे उनको हम देखेंगे। तो इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। और द्विवेदी युग को बीज वपन काल भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने 1903 ईस्वी में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और बीज वपन काल किसने कहा था द्विवेदी युग को, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। अब नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त जी रचनाकार, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, झंखार, जयद्रथ वध, रंग में भंग, नहुष। हमारे साथ आप इन रचनाओं को पढ़ के आप हमारे साथ एक बार रिवाइज करते चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। और एक दो बार आप वीडियो क्लास ये देख लेंगे तो आपको अच्छे से पूरा का पूरा रचना जितना है वो दिमाग में एक तरह से फिट हो जाएगा। और हाँ, आप लोग को याद करने का मैं एक ट्रिक बता दूं कि जैसे आप अभी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो उसके ठीक 24 घंटे के अंदर एक बार ज़रूर देख लीजिए फिर दोबारा, और फिर एक दिन 7 दिन के अंदर फिर उसको देखना है आपको वीडियो सेशन। अगर नहीं याद हुआ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको वो जो जितने भी रचनाएं या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ऐसे आप याद करते हैं पहले 24 घंटे के अंदर, फिर 7 दिन के अंदर, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। फिर से आते हैं अपने सेशन पे। मैथिली शरण गुप्त एक खंड काव्य लिखे थे जिसका नाम उर्मिला था। और मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती पुस्तक, जो भारत भारती रचना इनकी थी, इसके लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को ही कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को ही राष्ट्रकवि की उपाधि मिली हुई थी। और जो साकेत इनकी रचना थी इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिल चुका है। मंगला प्रसाद पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो प्रमुख रचना है वह अशोक के फूल हैं। जो प्रमुख रचनाएं जिनकी हैं सिर्फ उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूं जो आपके परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं या अभी पूछे जा सकते हैं, बस मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूं दोस्तों, उन्हीं को देखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो काव्य मंजूषा, सुमन, किराता झुर्नियम और गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना थी। और राम नरेश त्रिपाठी की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचना स्वप्न पथिक मिलन। पथिक मिलन बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना इनकी है राम नरेश त्रिपाठी की। नेक्स्ट है, देखते हैं कि श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की रचना जो महत्वपूर्ण रचना है वो कश्मीर सुषमा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इन्हें समर्पण, युगचरण, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रमुख रचना थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। वनवासी,
प्रभा पत्रिका का संपादन इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने जीवन काल में किया था। चलते हैं अगले पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इसको देख लीजिएगा, कहीं कहीं पूरा नाम भी कवियों का या रचनाकारों का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रिय प्रवास, ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैदेही वनवास, पारिजात, चौखे चौपदे और अधखिला फूल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, अब छायावादी युग आ गया। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग। अब छायावादी युग के प्रमुख कवियों को देखेंगे, जिनको जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद के त्रय नाम से जाना जाता था। अब महादेवी वर्मा को सबसे पहले छायावादी युग में हम इनके रचनाओं को देखेंगे। महादेवी वर्मा, जो आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है, आधुनिक मीरा का नाम दिया गया था, और ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। प्रमुख रचनाएं इनकी देखते हैं। यामा इनकी प्रसिद्ध रचना थी, जो 1982 में जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसके लिए इनको मिला था महादेवी वर्मा जी को। और रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। मेरा परिवार, पथ के साथी, सांध्य गीत, हिमालय, अबला और सबला, ये सभी रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी, इनको जरूर एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसमें से जरूर आपको आ सकता है महादेवी वर्मा की रचना से। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका वाराणसी में हुआ था, और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो कामायनी, कंकाल, तितली, आंसू, लहर, झरना आंसू, इरावती, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी इनकी प्रमुख रचना थी। अगर जयशंकर प्रसाद की कहानी की बात करें तो ये कहानियाँ भी लिखा करते थे, जिसमें उर्वशी, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, इंद्रजाल, छाया, आंधी इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ थीं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। ये अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, और लोकायतन रचना भी इन्हीं की थी, सुमित्रा नंदन पंत की। चिदम्बरा रचना के लिए पुनः इन्हें 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था किसी साहित्य के क्षेत्र में लेखक को, तो 1968 में इन्हें चिदम्बरा पुस्तक के लिए मिला हुआ था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, युगांत, स्वर्णधूलि और युगपथ सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं, जिनमें कुकुरमुत्ता, अप्सरा, परिमल गीतिका, आराधना, चुंबन, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं। और उपन्यास की अगर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, तो अप्सरा, काले कारनामे, चतुरी, चमार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, अब छायावाद के जितने प्रमुख कवि थे उनकी रचनाओं से लेकर के जितना था सब कुछ मैंने कवर कर लिया। अब देखेंगे प्रगतिवादी कवियों के बारे में, जो प्रगतिवाद के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो प्रगतिवाद के कवि थे। इन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगर राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है तो मैथिली शरण गुप्त को, और डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता था। प्रमुख रचनाएं इनकी देखते हैं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। इन्हें उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और हुंकार, रश्मिलोक, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी है। हाहाकार, इतिहास के आंसू, हारे को हरिनाम, अर्धनारीश्वर, रसवंती इनकी और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट कवि को देखते हैं, रचनाकार को, हरिवंश राय बच्चन। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार कवि थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये ज़्यादातर कविता लिखते थे। इनकी कविता है क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रसिद्ध रचना इनकी है। नीड़ का निर्माण फिर, ये भी काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, विकल विश्व, बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल भी काफ़ी इनका प्रसिद्ध रहा रचना। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना, इनको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मान के इनकी भी रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा ये। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, प्रगतिवादी कवि ये भी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो आंगन के पार द्वार, 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को मिला। ठीक है, और कितनी नावों पर, इसको नावों कर लीजिए नामों की जगह, कितनी नावों पर कितनी बार,
1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला। 2 पुरस्कार इन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार अलग अलग रचनाओं के लिए। फिर से देख लीजिए, आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों पर कितनी बार 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, सदा नीरा अन्य इनकी रचनाएं थीं। चलते हैं नेक्स्ट पे, धर्मवीर भारती बहुत ही अच्छे कवि और इनकी प्रमुख रचनाएं धर्मयुग पत्रिका जो थी इनकी काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। और उपन्यास की बात करें इनके तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा काफ़ी प्रसिद्ध रहा। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, और काफ़ी बार ये परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और नाटक इनका अंधा युग, नाटक अंधा युग हो गया। और निबंध इनका ठेले पर हिमालय और ठंडा लोहा इनका प्रसिद्ध निबंध लेखन रहा। ठीक है, चलते हैं अगले पे। मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखते हैं, जो वाराणसी, लमही वाराणसी से संबंधित थे। इनका नाम धनपत राय भी, इनको धनपत राय भी कहा जाता था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनका उपन्यास जो है प्रेमास्त्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान ये काफ़ी प्रसिद्ध रहीं, इनका गबन और गोदान। ठीक, और मंगलसूत्र, सेवा सदन ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रहीं। और मंगलसूत्र जो रहा इनका अधूरा उपन्यास रहा। और कहानी की अगर बात करें तो नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं ये जितने भी प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं, कहानियां हैं, उनको मैं सिर्फ शामिल किया हूँ इस सेशन में। शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बेटों वाली विधवा, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ रहीं जो काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय और इनका कलम का सिपाही जो पुस्तक लिखी इन्होंने, उसमें मुंशी प्रेमचंद्र की बृहद जीवनी लिखी। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी को ही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने अमृत और विष, बिखरे तिनके, शतरंज की मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जी की प्रमुख रचना जो थी वह कोरे कागज रही। कोरे कागज जो है अमृता प्रीतम जी की प्रमुख रचना है। अमरकांत जी की रचना कुहासा, तूफान, मौत का नगर यह अमरकांत जी की प्रमुख रचना है। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र की रचना की अगर बात करें कि तुम चंदन हम पानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना। आंगन का पंछी और बंजारा मन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चितवन का छां ये भी प्रमुख रचना इनकी है, विद्यानिवास मिश्र जी की। चलते हैं नेक्स्ट पे, सुदामा पांडे धूमिल जी। इनकी रचना संसद से सड़क तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट हैं वृंदावन लाल वर्मा जी की अगर बात करें तो मृगनयनी, टूटे काटे, अहिल्याबाई, कीचड़ और कमल काफ़ी प्रसिद्ध रही। उपन्यास इनकी झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा ये भी काफ़ी प्रमुख रहा इनका। नेक्स्ट हैं कि यशपाल जी। यशपाल जी की रचनाएं की अगर बात करें तो इन्होंने उपन्यास काफ़ी अच्छे लिखे, जिसमें दादा कामरेड और देशद्रोही काफ़ी सफल रचना इनकी रही। और कहानी की अगर बात करें तो खच्चर और आदमी, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, पाप का कीचड़ इनकी कहानियाँ जो प्रसिद्ध रहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हैं कि नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र जी। इनकी जो रचनाएं रहीं, उपन्यास इनका है कि रथिनाथ की चाची ये काफ़ी प्रसिद्ध रही। और बाबा बटेश्वर नाथ ये भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा इनका, बाबा नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र जी की। इमरतिया ये भी उपन्यास इनका है। और काव्य की बात करें तो प्यासी पथराई आँखें काफ़ी प्रसिद्ध रचना, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक इस पे लगेगा। और मंत्र, कविता, हरिजन गाथा और रत्नगर्भ ये सभी इनकी काव्य रचना रही। चलते हैं नेक्स्ट पे, देवकी नंदन खत्री। इन्होंने उपन्यास काफ़ी लिखा, जिसमें चंद्रकांता ये काफ़ी इनका प्रसिद्ध रहा। भूतनाथ और मैत्रेयी पुष्पा इनकी प्रमुख उपन्यास रचना रही। नेक्स्ट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर कहानी की बात करें तो इनकी रचना में उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा ये इनकी कहानियाँ रहीं जो काफ़ी प्रमुख रहीं। और कविता इनका कछुआ धर्म और काशी ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे। चलते हैं नेक्स्ट पे, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का प्रमुख रचना जिंदगी नामा। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए ये सम्मानित हुई, जिनकी पुस्तक जिंदगी नामा रचना के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। और इनकी रचना मित्रों मरजानी रही। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनका निबंध जो प्रमुख रहा, आकाश के तारे, धरती के फूल,
भूले बिसरे चेहरे, ये काफ़ी प्रमुख रहा। चलते हैं नेक्स्ट पे, उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा जी जो उपन्यासकार थीं, ये शेष यात्रा और सेमल का फूल इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास जो प्रमुख रहा उसमें मैला आंचल काफ़ी प्रसिद्ध रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगाइएगा, ठीक है। मैला आंचल और प्रतिव्रता कहानी जो है इनकी ठुमरी और रस प्रिया रही, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। और बाबू गुलाब राय की देख लेते हैं, जिनका ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब, इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगाइएगा आप लोग कि ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना रही। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग के उपन्यास की बात करें तो जिसमें चितकोबरा और वंशज प्रमुख रहा। मोहन राकेश जो रचनाकार थे, इनका नाटक आषाढ़ का एक दिन, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे भी टिक लगाइएगा। मोहन राकेश जी का जो नाटक रहा आषाढ़ का एक दिन, ठीक। त्रिलोचन की बात करते हैं जो रचनाकार थे, इनकी रचना मिट्टी की बारात, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रही, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, आगे और सेशन लेके जल्द ही मैं आऊँगा। और आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।